सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और हम लोग यहां पर वापस से आ गए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो लास्ट सेगमेंट जो हमारा था ना, उसमें हम लोगों ने कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और उन वीडियोस में हमने ये बताया था कि आज धीरे धीरे मतलब जो भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसी सीरीज में सबसे पहले आता है मेंसुरेशन। क्या आता है? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन की इस सीरीज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास 2 चैप्टर्स होंगे। नंबर 1 एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट, एंड सेकंड चैप्टर होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम आज यानी सबसे पहले बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट्स थी। तो चलिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और कॉपी पेन लेके हमारे साथ हम कैसे इजी मेथड से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सीख सकते हैं और अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर की। अब सेक्टर तो आप सभी को पता है, द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर। जैसे आप केक कट करते हो ना, कुछ वैसा ही पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां पर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपको जो ए बी दिखाई दे रहा है ना, ए बी दैट इज आर्क, ए बी दैट इज आर्क। और ये हो गया सेंटर ओ। ये क्या हो गया आपके लिए? सेंटर ओ हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर आप फाइंड करोगे एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या फॉर्मूला होने वाला है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला फाइंड करिए, हाँ, क्या पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है एबी की लेंथ फाइंड करिए। एबी है क्या? आर्क है। तो यहां से क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला निकल के आएगा, लेंथ ऑफ आर्क। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपके लिए ये सेक्टर है, तो सेक्टर किसी न किसी पार्टिकुलर एंगल तो ड्रॉ करेगा ही ना। तो ये हो गया आपके लिए थीटा। ये क्या हो गया आपके लिए? थीटा। देखिए, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। देयर आर 2 सेक्टर्स, दिस वन इज माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज मेजर सेक्टर। तो यहां पर ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा हो गया। अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। एओ एंड ओबी बोथ कंसीडर्ड एज रेडियस। अब अगर आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ए बी आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो थीटा अपने को गिवन होगा। ठीक है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे हमारे लिए हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ये हो गया हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अब अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे, तो आइए जानते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग भी समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री गिवन द सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। यहां पर आपको ये रहा ओ सेंटर, ये रहा ए बी आर्क। आपको सेंटर एंगल कितना गिवन है? ये देखिए 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये गिवन है 60 डिग्री। और आपको यहां पर क्या बताना है? रेडियस भी गिवन है भैया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो एओ हो गया ना, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये जो ओबी हो गया, ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहां पर माइनर या मेजर तो कहा नहीं गया, तो आपको दोनों फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं माइनर की बात करता हूं, अगर फिर मेजर की बात करेंगे। तो अगर माइनर, तो ये वाला हो गया। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया आपके लिए 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी प्लेस कर सकते हो। अगर कैंसिलेशन वाली वैल्यूज मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो 3.14 आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में इजी पड़ेगा। तो यहां पर हमने प्लेस कर लिया 22/7। भैया कर लिया? हाँ ठीक है, बिल्कुल कर लिया। अब उसके बाद आर स्क्वायर है तो 7 into 7 प्लेस करेंगे, 7 into 7 प्लेस कर लिया हमने। अब यहां से कैलकुलेट कराओ, तो कैलकुलेट जब कराओगे तो ये देखिए 6 जा 36 होता है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 6, 7 से कैंसिल हो गया 7, ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में क्या बचा 6।
22 7 जा कितना हो गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, ये हो गया 154/6। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, या अगर आप इसे डेसिमल में फाइंड करोगे 6 2 जा 12 हो गया, 3 बचा 34 हो गया, 6 5 जा 30, 25.33 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया फाइंड कर रहे हो तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ये सेक्टर तो है लेकिन ये कैसा सेक्टर है, दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर। अब अगर आपसे कहा जाए मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो तो देखो फॉर्मूला आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, सेम फॉर्मूला लगेगा। और थीटा कितना हो जाएगा, अगर इतना पार्ट 60 है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये जो अपर एंगल आएगा ये कितने का आएगा, 300 डिग्री का आएगा। तो आप चाहो तो यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 300। और आप चाहो तो एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो। कौन सा अप्लाई कर सकते हो, अगर हम यहां देखें तो कंप्लीट ये जो सर्कल है, इस कंप्लीट सर्कल का एरिया कहां से निकलता है, पाई आर स्क्वायर से निकलता है। और अगर पाई आर स्क्वायर में आप ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा, तो भी आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। क्लियर, तो आप चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर में ये माइनर सेक्टर का एरिया यानी 25.33 जो आया हुआ है, इसे माइनस करके भी क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी सबके। आगे चलते हैं सेगमेंट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, सेगमेंट की तरफ। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना हो, पहले सेगमेंट है क्या ये समझ लो। सेगमेंट है क्या, तो इस पे ले लो, ये हो गया आपके लिए सेंटर, ये हो गया आपके लिए ए बी आर्क। अब अगर सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट की बात करी जाए तो ये ओ ए बी, दैट पार्ट, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज सेक्टर। अब यहां पर आपको ट्राइंगल अलग कर देना है। ट्राइंगल जब आप अलग कर दोगे ना तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट बचेगा, जो ये ऐसे आधा चंद्रमा टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट बचा, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपका सेगमेंट। ये पार्ट क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई स्पेसिफाई अलग से आपको फॉर्मूला नहीं लेना है। सेगमेंट किससे मिलके बना है, पहले अपने पास सेक्टर था, और अपन के पास सेक्टर था उसमें हमने ट्राइंगल को क्या कर दिया, हटा दिया। तो अगर सेक्टर में ट्राइंगल का एरिया हटा दिया यानी माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कैसे आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का तो भैया फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करी जाए तो अब ट्राइंगल कई टाइप के हो सकते हैं। अगर ये एंगल आपको 90 गिवन है तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगर 90 गिवन होगा सेंट्रल एंगल तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इसके लिए आपके लिए एरिया का फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर यहां पर एंगल आपको 60 दे दिया जाए, ये 60 हो गया, रेडियस इक्वल होती है तो ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, √3/4 a स्क्वायर। ये भी पता है भैया आपको। लेकिन अगर अब कोई ऐसा एंगल दे दिया जाए जिसकी वैल्यू या ना इक्विलेटरल बन रहा है ना राइट एंगल बन रहा है, तो क्या करोगे, 30 दे दे, 45 दे दे, ठीक है, तो क्या करना है, 120 दे दे। तो उस टाइम पे आपको एरिया का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से लगाना है। क्या, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। आर क्या है, रेडियस। साइन थीटा क्या है, सपोज करो थीटा 45 आ गया तो साइन 45 की वैल्यू प्लेस करेंगे जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। क्लियर, ठीक है भैया, यहां तक का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इसी के क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन गिवन है, अरे सब ब्लू ही हो गया इधर तो देख रहे हो, ठीक है। तो ये है अ कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब की बार एंगल कितना है, अब की बार ये जो एंगल है, अब की बार ये एंगल कितना है, अब की बार ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, मिल गया, ये हो गया ए बी। ठीक है भैया,
एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर। कंप्यूट द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब की बार आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मेजर सेगमेंट का मतलब ये जो ए बी दिख रहा है इसके नीचे वाला नहीं, अपर पार्ट, क्या अपर पार्ट। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं कि पहले आप माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, फिर आप मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो। देखो माइनर वाले की तो अपन ने अभी बात करी, अब अगर मेजर वाले की बात करेंगे तो क्या होगा। अब ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर दिखाई दे रहा है मेजर सेक्टर, और उसमें ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां पर अपने को फाइंड करना है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया। देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब ये कहां से आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में आपने क्या क्या कवर कर लिया, मेजर सेक्टर में आपने ये पूरा पार्ट कवर कर लिया, ये जो अपर साइड दिखाई दे रहा है ना, ये सेक्टर का आपने कवर कर लिया। अब इसके बाद ट्रायंगल भी तो काउंट होगा, तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसमें ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने मेजर वाली कंडीशन पे ऐड कर दिया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आपको थीटा भी चाहिए होगा, तो थीटा कहां से आएगा, अगर ये 90 है, पूरा कितने का होता है, 360 का होता है, तो कितना बचा 270, कितना बचा 270 डिग्री बचा। तो ये हो गया आपके लिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां से आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट से आएगा। सारी की सारी डायमेंशंस आपके पास गिवन है, आप चाहो तो ये पैटर्न फॉलो कर लो, ठीक है। और मैंने अभी क्वेश्चन इसी में ऐड करा कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो तब मेजर का निकालो, ठीक है। वहां से निकाले तो क्या होगा, आओ वहां से देख लेते हैं। अगर यहां मेजर की जगह क्या कर दें, माइनर कर दें, क्या कर दें, माइनर कर दें, ये हमने कर दिया भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये जो प्लस लगा हुआ है, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अब तो अपन नीचे वाला निकाल रहे हो ना, तो सेक्टर में ट्रायंगल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्या होगा, अब थीटा अपने लिए वापस से नीचे वाला आ गया, यानी 90 डिग्री। क्या प्लेस है, 360 प्लेस है, ठीक है भैया, इनटू पाई की वैल्यू अभी अपन बाद में प्लेस करेंगे। आर कितना है, रेडियस पहले गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स माइनस 1/2, बेस कितना हो जाएगा 20, हाइट कितनी हो जाएगी 20। क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखें तो 9 4 जा 36, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 4 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, 2 से कैंसिलेट कराया 10 आ गया। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 10 इंटू 10 100 आ गया, माइनस 2 10 जा 20, 20 इंटू 10 ये हो गया 200। 3.14 का 100 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 314 माइनस 200, कितना आ गया आपके लिए 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो माइनर का आया ना, आपको फाइंड मेजर का करना था, तो आप कैसे करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो पूरा ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो यहां से अब अपन बात करते हैं मेजर सेगमेंट की। तो जब मेजर सेगमेंट का एरिया आप फाइंड करोगे तो किस में माइनस कराओगे, पाई आर स्क्वायर में। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनर का तो पहले ही ले आए हो 114, ठीक है भैया, आ गया। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर दैट मीन्स 20 इंटू 20 माइनस 114। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराओगे तो देखो 314, ये तो पहले ही आया है 314 इंटू 2 2 जा 4 हो गया, तो 314 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, ये कर लीजिए 314 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, ये हो गया आपके लिए 1256। और क्या माइनस कर रहे हो 114, क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 2 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, 12 माइनस 1 11 आ गया। क्या आ गया आंसर आपके लिए 1142, 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दैट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए कॉन्सेप्चुअल बातें तो हमने कर ली, हमने सेक्टर समझा और सेगमेंट समझा। अब अगर इसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब कैसे करेंगे।
अब यहां पर आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है भैया, यहां पर तो कोई क्लॉक नहीं है लेकिन हमने बना दिया कि ये तो दिख ही नहीं रहा है, नॉट विजिबल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर से बनाते हैं। ठीक है भैया, ब्लू ही सही है, किस्मत में यही है अपनी। ठीक है, अब ये हमने बना लिया और इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कैसा पाथ बनाती है बताओ? घड़ी कैसे चलती है? टेक 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 ऐसे चलती है ना, सर्कुलर पाथ में। कैसे चलती है? सर्कुलर पाथ में। तो जब ये सर्कुलर पाथ में चलेगी तो ये जो लेंथ है 14 वो किसका वर्क करेगी? रेडियस का वर्क करेगी। ठीक करेगी। अब आपको बताना है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ये तो हमने पढ़ लिया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, आपको एरिया फाइंड करना है मिनट हैंड का। कितनी देर में? 5 मिनट्स में। कितने टाइम में? 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में वो कहां पहुंचेगी बताओ जरा? 1 पे पहुंचेगी। आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये बन गया सेक्टर। ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहां पर जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है। तो पूरी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कंप्लीट एंगल कितने का? 360 का। 12 से 3 तक का कितना? 90। 90 के 3 इक्वल पार्ट्स करोगे तो 12 to 1 का जो एंगल मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। मतलब एंगल तो मिल गया, रेडियस 14 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन है, 30 डिग्री हम अपने सेंस से लेके आए हैं। अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ या एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है भैया, अब 5 मिनट्स में जो एरिया स्वेप्ट होगा या आएगा वो कहां से आएगा? वो एरिया आएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर से। पाई है भैया, ठीक है, लूला लंगड़ा ना समझ लेना इसे। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। अपॉन में कितना गिवन है? 360 डिग्री। पाई, अब यहां देखो पाई की वैल्यू कैंसिलेशन वाली है या नहीं है? 14 गिवन है रेडियस, 7 2 14 होता है, मतलब 22/7 प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया पाई। रेडियस हो गई 14, ये हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 14 इंटू 14। अब देखो 0 इज कैंसिल्ड विद 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। 7 से कैंसिलेट कराओगे, 7 2 जा 14, अभी भी तो कैंसिल हो रहा है। कैसे? 2 6 जा 12, अभी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे? 2 3 जा 6, 11 जा, तो ऊपर क्या बचा आपके पास? 11 इंटू 14। नीचे क्या बच गया? 3 बच गया। आगे की कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आगे की कैलकुलेशन कराओगे तो ये हो गया 14, ये हो गया 14, ये हो गया 154/3, ये हो गया 154/3, 3 5 जा 3 1 जा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स इन 5 मिनट्स। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी क्लियर हो रहा होगा। काफी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको इन टॉपिक्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? हो सकता है कि आपको फिगर में ये क्वाड्रेंट ना लग रहा हो, बट इट इज क्वाड्रेंट। ओके, ये है इन फिगर a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। यहां पर नेम नहीं है, कोई बात नहीं। इन फिगर a square OABC, ये हो गया OABC, that is P and that is Q। OA is equals to 20 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। OA कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और इन एक्चुअल यहां पर जो शेडेड रीजन है वो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर में तो सिर्फ कलर आया हुआ है। जो शेडेड रीजन होगा दैट इज द शेडेड पार्ट। ये देखिए जहां पर आपको लाइनिंग्स ड्रॉ दिख रही है ना, ये हो गया आपके लिए शेडेड रीजन। तो कैसे आएगा? सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा होगा? क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, और उस क्वाड्रेंट के अंदर क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करें और उसमें स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि अपने सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी जगह इंक्रीज हो जाए। ठीक,
चलो वेरी गुड, साथ देते हो आप हमारा। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहां से आएगा? अभी हम लोगों ने बात करी है। सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और उसमें क्या माइनस कर देना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें हम लोगों को माइनस कर देना है। अब यहां पर ध्यान से बात समझो, क्वाड्रेंट है, ये कैसे पता चला? क्योंकि स्क्वायर गिवन था और हमें पता है कि जो स्क्वायर के एज एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, और 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का एरिया कहां से आता है? डायरेक्ट आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली ये सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया कहां से आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। अब बात फंसेगी आर में। सर आर तो गिवन नहीं है, कहां से लाएं? तो मेरे भाई आर कहां है? ओबी की लेंथ ही तो आर हो जाएगी, दिख रहा है? ओबी की लेंथ ही तो हमारे लिए आर हो जाएगी, और ओबी क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल कहां से आता है? ए रूट 2 से। जो डायगोनल है वो कहां से आता है? ए रूट 2 से। ए कितना गिवन है? ए यानी साइड 20 गिवन है, तो डायगोनल कितना हो गया मेरे भाई? 20 रूट 2। इसका मतलब रेडियस भी कितनी हो गई? 20 रूट 2। क्या? सेंटीमीटर। निकल आई ना रेडियस? प्लेस कर दो भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर दैट इज 20 रूट 2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करोगे, ए स्क्वायर अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 20। कितना आ गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई 20। 90 364 आएगा। पहले ही कहा था पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 भी अप्लाई कर सकते हो। पाई की वैल्यू अभी 3.14 रिप्लेस कर लेते हैं, इनटू 20 रूट 2 दैट मीन्स 20 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन में कर दिया हमने 4, माइनस 20 इंटू 20, ये तो ऑलरेडी 400 होता है, ठीक पता है हमें। अब यहां से देखिए रूट टू बन गया 2, और 2 से 4 कैंसिल कराएंगे, आएगा 2, 2 10 20, ठीक। तो ये 314 इंटू 10 31.4 हो गया। 31.4 का 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 628। कितना हो जाएगा? 628। अब इसमें क्या माइनस करना है आपको? 400 माइनस कर देना है, और आगे आपके लिए शेडेड रीजन का एरिया और कितना है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, वो तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा श्योर। कैसे? ये देखो क्या धमाकेदार फिगर बनाया है मैंने, है ना, कलरफुल सा सारे के सारे कलर्स इसी पर डाल दिए हैं। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बाकी कुछ भी नहीं गिवन है भैया। तो ये हाफ ऑफ क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्वेश्चन डालने वाले ने ना यहाँ पे डायमेंशंस नहीं डाली हैं, जल्दबाजी में सिर्फ क्वेश्चंस प्लेस करें। तो ये जो ए बी है ये है आपके लिए 8 सेंटीमीटर, ये जो बी सी है ये है आपके लिए 6 सेंटीमीटर्स, और आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड द शेडेड रीजन इज दिस। द शेडेड रीजन इज दिस। ये जो आपको ऑरेंज कलर वाला रीजन दिखाई दे रहा है ना, दैट इज द शेडेड रीजन, ये बीच वाला नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए शेडेड रीजन। अब इसका एरिया अपने को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर सिंपल तो है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दें और उसमें सर्कल का एरिया माइनस कर दें। हाँ सही है, बिल्कुल करेंगे, आइए करते हैं। जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो क्या आएगा? यहां से हमारे लिए आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन प्रॉब्लम में तो बेटा तुम तब फंसोगे जब ये नहीं पता होगा कि सर्कल की रेडियस क्या है। रेडियस तो पता नहीं अपने को। अब डब्बा गोलोगे भैया, क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल में सर्कल का एरिया माइनस करना है, बट अपने को रेडियस नहीं पता, क्या करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग में लिख लीजिएगा, बुक में लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है, कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई आपको सर्कल मिल जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये ट्राइंगल राइट एंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
अब हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 8 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस तो आती है अपने को। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 100, रूट वैल्यू 10, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, सभी में एरो बनाया है, इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों, इसमें भी एरो बनाओ, ठीक है भैया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 6। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, और सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज का हाफ कराओगे सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। दैट मींस हाफ ऑफ 8 प्लस 6 प्लस 10, 8 प्लस 6 प्लस 10, हाफ से हाफ कैंसिल, 8 6 जा 48, 8 प्लस 6 14 प्लस 10 24, कितना हो गया 2। मतलब आपको पता चल गया कि जो रेडियस आ गई है वो कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर। बस यही था मेन पार्ट, यानी ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए, कैसे, क्योंकि आपके पास आ गई है डायमेंशंस। यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि आएगा आपके लिए हाफ बेस इनटू हाइट से, और आप ऑलरेडी फाइंड भी कर चुके हो, डायरेक्टली 48 भी प्लेस कर सकते हो। माइनस एरिया ऑफ सर्कल कहां से आएगा, पाई आर स्क्वायर से, रेडियस है 2, कोई कैंसिलेशन वाली वैल्यू है नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या प्लेस कर लेंगे, 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, आर है 2, स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स, ये हो गया हाफ, यहां भी वैल्यू प्लेस कर लो भैया, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। अच्छा नहीं बना है, ठीक है, अच्छा बनाते हैं। देखिए राइटिंग के भी मार्क्स काउंट होते हैं, हालांकि मैथ्स में इतना राइटिंग मेन नहीं होता, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स देखा जाए तो आपके लिए राइटिंग भी बहुत मेन है, उस चीज को भी लेके चलिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके लिए 3.14, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है भैया, ये हो गया 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। ठीक, एरिया में हाफ आपने कैंसिल कर दिया था, 48 नहीं प्लेस करना, एरिया कितना आएगा 24, माइनस 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 1, 5 4 3 जा 12, 24 में 12.56 माइनस करेंगे, एंड द फाइनल आंसर इज 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने प्यारा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है ना, इजी कॉन्सेप्ट में, पहले हार्ड लग रहा था। यही तो है पढ़ते रहो का कमाल, यही है आपके मैथ्स मेंटर का कमाल कि आपको हार्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में समझा दे। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ क्या ट्रायंगल है, देख रहे हैं, ब्लू सा ट्रायंगल। इन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी तो लिखा नहीं है तो एबीसी लिख लेते हैं, ये लीजिए एबीसी। फिर क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो एंगल बी है ये क्या है, राइट एंगल है, विद ए बी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ये जो ए बी साइड है ये टोटल कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फिर क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू 24, ठीक है भैया, बी सी हो गई हमारे लिए 24, आप लोग भी करते रहते हैं। विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी, अब ए को बी को सी को क्या कर लें, सेंटर ले लें, क्या कर लें, सेंटर ले लें। आर्क्स आर ड्रॉन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमने आर्क्स लगा दिए, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का आर्क, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का आर्क, ये, और ये हो गया 7 सेंटीमीटर का आर्क, ये अपन ने 3 आर्क लगा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए सेक्टर बनेगा, ये हो गया सेक्टर 1, ये हो गया हमारे लिए अरे चल जाओ यार, ये हो गया हमारे लिए सेक्टर 1, ये हो गया अपने लिए सेक्टर 2, एंड ये हो गया सेक्टर 3, सेक्टर नंबर 3। क्लियर, सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 3। अब आपसे क्या कहा है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हमें शेडेड रीजन भी पता करना होगा, तो शेडेड रीजन ये है ट्रायंगल में ये सेक्टर्स काटने के बाद जितना बचा हुआ ना एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लैक शेडेड करा हमने, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, वापस से वही काम, अभी जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे आता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसमें माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। तो इसमें माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर 1, समझ लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3, ये अपने को माइनस करना है। अब वापस से बात वही आएगी, सर थीटा तो गिवन नहीं है भी तो सेक्टर 2 का है, सेक्टर 1 एंड 3 का तो है ही नहीं, थीटा हमारे लिए एंगल ही नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे भाई जहां प्रॉब्लम आती है वहीं तो सॉल्यूशन मिलता है। खैर
अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस हाइट लगेगा, सिंपल दिखाई दे रहा होगा, हाइट इज 14, बेस इज 24, क्या हो जाएगा, ये हो गया हाफ, ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। सेक्टर का फॉर्मूला कहां से आता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को नहीं पता एंगल कितने हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, एंगल को लेट करना होगा और एंगल लेट करेंगे, दैट एंगल इज थीटा 1, ये 90 है अपने को पता है, हालांकि चाहो तो थीटा 2 लिख सकते हो, ये क्या है थीटा 3। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। थीटा 2 हमने इसलिए रिप्रेजेंट करा है कि अभी यहां 90 गिवन है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अगर 90 नहीं होगा तब आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप इसे अननोन थीटा 2 करके लेट करिए और सॉल्यूशन देखिए पहले। तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 1 थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 7, आर कितना है 7, आपको साफ साफ कहा गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये पार्ट, ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है 7 सेंटीमीटर, प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी आर 7 होगा, रेडियस तो सभी के लिए सेम है, प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या प्लेस करोगे भैया, 7 प्लेस कर दोगे, ठीक, वैल्यू प्लेस करना तो अपन सीख गए। यहां से देखो 2 से 24 कैंसिल करा, 14 आ गया, दैट मींस 14 इंटू 12 कितना हो गया 14 इंटू 12, माइनस यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है पाई 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 मिल रहा है, 7 इज पाई पाई पाई, तो ऐसा लग रहा है ना मेरे पाई पाई ले लूंगा वैसा कुछ, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और क्या मिल रहा है 360 360 360, सारा कुछ तो मिल रहा है, बचेगा क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो चलिए वैल्यूज प्लेस करते हैं, और ये आ गया पाई, पाई की भी वैल्यू प्लेस कर लो, पाई क्या होगा 22 अपॉन 7, 7 स्क्वायर लिखा है, 7 इंटू 7 अपॉन में लिखा हुआ है 360 डिग्री, क्या बचा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, यही वैल्यू बची, करेक्ट ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 14 इंटू 12 कितना आएगा, 12 2 जा 28, कैरी कितना 2, 14 1 जा 14, 2 68, 168 आ गया, माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद 22 7 जा 154 अपॉन 360 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, these are the angles of a triangle. According to angle sum property, the sum of all internal angles of a triangle measures 180 डिग्री। तो यहां पर हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और जैसे ही हम वैल्यू प्लेस करेंगे दिस वैल्यू इज कैंसिल्ड बाय 360 बाय 2। अब ये क्या बचा, अब ये हो गया 168 माइनस 154 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। 168 में 77 माइनस करने के बाद एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए कि यहां पर आंसर कितना आएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर जिसका नेम है पढ़ते रहो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि किसकी होगी, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।